रात भर आराम से सोने के बाद लिंग शियाओ की आंख खुली। देखा मादा भेड़िया अपने 3 बच्चों के साथ उसके पास शांति से लेटी है। उसने डरते डरते उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो हटी नहीं, उल्टा हाथ से सेकने लगी। भूख का स्तर चेतावनी तक गिरा तो उसने फौरन भालू का मांस भूनकर खाया और जच्चा कमजोर भेड़िया को भी दिया। तभी सिस्टम ने कल के चौंकाने वाले आंकड़े दिखाए। एक दिन में 579 अग्रदूत मारे गए, आधे से ज्यादा खराब माहौल में और भूख व चोट बीमारी से 2-2 हिस्से। इन आंकड़ों ने लिंग शियाओ की ढिलाई तुरंत खत्म कर दी। उसे समझ आ गया इस गुफा जंगल में हर कदम मौत छिपी है। तभी रोज का सेटलमेंट सिस्टम चालू हुआ और उसका जोश छिपाए ना छिप उसने सामान जमा कराना शुरू किया। पहली पूरी भालू खाल नहीं, पहली जमा बोनस चालू कर दिया। लिमिट मल्टीप्लायर सीधे 150 गुना हो गया। दाशिया को पल भर में 150 खाले मिली और उसकी रैंक उछलकर 398 पर पहुंच गई। इसके बाद लिंग शियाओ ने उच्च दर्जे का भालू पित्त जमा किया। फिर वही पहली जमा वाला खास बोनस लगा और मल्टीप्लायर बढ़कर 160 गुना हो गया। हजारों भालू पित्त दाशिया में पहुंच गए। उनसे ढेर सारी दवाएं बनकर लोगों की जान बच सकती थी। उसकी रैंक भी जबरदस्त उछली और सीधे 26वें नंबर पर जा पहुंची। रैंक टॉप 160 में आते ही 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम खुल गई। उसे ये भी पता चला कि टॉप 100 में जीन औषधि मिलेगी जो शरीर की क्षमता हर तरफ से बढ़ा देगी। उसी वक्त सिस्टम ने नया फीचर खोला, हर महीने एक भविष्य संकेत। टॉप 20 में पहुंचने पर वो अपनी पसंद का संकेत चुन सकता था, संसाधन, संकट या चुनौती। संसाधन वाला आसपास का सामान दिखाता, संकट वाला छिपे खतरे बताता और चुनौती वाला गुप्त मिशन खुलता। कोई और होता तो माल जुटाने के लिए संसाधन चुनता, मगर लिंग शियाओ को कल पर्यावरण से हुई मौतों का आंकड़ा याद था। यहाँ खतरा ही सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने हाथ में आती चीजें छोड़कर संकट संकेत चुना। कंपास तेजी से घूमा और साफ भविष्य दिखा। 63 घंटे बाद इस बर्फीले गुफा जंगल पर 3 दिन का भयानक तूफान टूटेगा। उत्तर के पहाड़ों में हिमस्खलन पक्का है और उसकी गुफा पूरी तरह दब जाएगी। अंदर रुका तो भूख से मरेगा, बाहर निकला तो ठंड से जम जाएगा। दोनों तरफ मौत। शुक्र था संकेत के अंत में रास्ता भी लिखा था। दक्षिण पूर्व में 6.8 किलोमीटर दूर कांटेदार बेलों का जंगल इस आफत को रोक सकता है। लिंग शियाओ ने चैन की सांस ली। संकट संकेत चुनकर वो मौत से बच गया। अब देर करने की गुंजाइश नहीं थी। लिंग शियाओ ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया। मादा भेड़िया मानो समझ गई। उसने प्यार से उसका हाथ रगड़ा और गुफा के मुहाने पर पहरेदार की तरह लेट गई। लिंग शियाओ पूरा ठंड रोधी सामान पहनकर बाहर निकला। काटती हवा और भारी बादलों ने दम घोट दिया। उसने कॉलर कसा और दक्षिण पूर्व की उस धुंधली उम्मीद की ओर बढ़ चला। उधर पाइनियर मुख्यालय में शेन चानकुन रात भर पहरा देकर थक चुके थे। रोज का सामग्री जमा हिसाब शुरू हुआ, पर देश के शीर्ष पाइनियरों की हालत खराब थी। ऊंचे गुणक वाला माल कम, बाकी कबाड़, खजाने की कमी जस की तस। विदेशों में उल्टा था। अमेरिका जैसे देशों के पाइनियर लगातार कीमती माल भेज रहे थे और कई छोटे देश तो संसाधन निर्यात करने लगे थे। इसकी उलट दाशिया के लोग भीषण ठंड में जूझ रहे थे। ये फर्क चुभता था। असल वजह शुरुआत की इंसानी चूक थी। तभी घातक संकट टूट पड़ा। राष्ट्रीय भंडार 10% से नीचे गिरा। अलार्म बज उठा। कमांड सेंटर में देश भाग्य का खतरा लगातार ऊंचा था। इसलिए मुख्यालय ने संकट योजना लागू की। दोपहर तक हालात न सुधरे तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता। माहौल बेहद भारी था। देश में सिर्फ 2 अग्रदूतों की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। विदेशी ट्रोल घुसाए, हमारे संसाधनों को घटिया कहा, खून से लखपत विशेष दस्ते का मजाक उड़ाया और दावे किए कि रात भर भेड़ियों से लड़ने वाला लिंग शियाओ कब का मर चुका है। हर ताना स्टाफ को जला रहा था। नए ऑब्जर्वर लियू फेई ने वही फटकार लगाई, पर दाशिया के पास कोई बढ़त नहीं थी। इसलिए शेन चानकुन ने गुस्सा पीकर सारी उम्मीद और संसाधन मुख्य अग्रदूत चेन चान्यू पर लगा दिए। उस बर्फीली निषिद्ध भूमि में लिंग शियाओ पर किसी को भरोसा नहीं था। इलाका जानलेवा था। लिंग शियाओ पूरी रात भेड़ियों से लड़ा था और एक बार भी लाइव नहीं आया। सबने मान लिया कि वो बर्फीले सफेद समुद्र में दफन हो चुका है। तभी जब दाशिया की किस्मत टूटने को थी और हॉल निराशा में डूबा था, कमांड सेंटर की विशाल स्क्रीन अचानक चमकने लगी। लंबे सन्नाटे के बाद संसाधन जमा सिस्टम ने पॉपअप की झड़ी लगा दी। लगातार 3 भारी सूचनाएं आई। जिस लिंग शियाओ को सब खत्म समझ चुके थे, उसने पूरा तूफानी भालू का शरीर, उच्च गुणवत्ता वाला भालू पित्त और भरपूर भालू मांस जमा कर दिया। हर आइटम पूरे नेटवर्क को पछाड़ने वाला दुर्लभ हाई मल्टीप्लायर संसाधन था। सामान आते ही दाशिया की स्थिति पलट गई। राष्ट्रीय भंडार बढ़ने लगा और खतरे का सूचक तेजी से गिर गया। लिंग शियाओ की जान पर खेलकर जुटाई चीजों ने दाशिया को विनाश से बचा लिया। असंभव लगती मौत की घेराबंदी टूट गई और पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे पूरी दुनिया ने ताना मारकर सबसे कमजोर कहा, वही दाशिया की ढाल बन जाएगा। लोग अभी संभले भी नहीं थे कि रात भर चुप रहा लिंग शियाओ आखिर अपनी लाइव स्ट्रीम खोल बैठा। खबर सुनते ही शेन चानकुन ने फौरन फील्ड बड़ी स्क्रीन पर डलवा दी। स्क्रीन पर लिंग शियाओ अकेला जमे हुए वन में बढ़ता दिखा। मोटी बर्फ से कदम भारी थे, मगर शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं। उसकी हालत सबकी सोच से बेहतर थी। 3 उच्च स्तरीय संसाधन जमा करने की खबर फैलते ही लाइव रूम में भीड़ उमड़ी। 10 मिनट में ऑनलाइन संख्या 1 लाख पार। दर्शक दंग थे। करीब 6.5 लाख किलो भालू का मांस मानो अचानक आ गिरा था। पुराने मजाक उड़ाने वाले चुप पड़ गए। टिप्पणियां लिंग शियाओ के जयकारों से भर गई। ये लहर चेन चान्यू की लाइव में भी पहुंची, जहां पहले ताने कसने वाले विदेशी अब जवाबों की बौछार में घिर गए। अब वे सबकी नजर में मजाक बन गए।
चैन चिंगजी ने खबर दी, लिंग शियाओ 198वें स्थान पर आ गया। शेन चियानकुन ने राहत की सांस ली, आखिर सीना चौड़ा हुआ। उसने आधी रणनीति खुफिया टीम लिंग शियाओ को दी और उसकी मांगे सीड प्रायोरिटी पर चला दी। तभी यूरोप से कॉल आया, वे भालू पित के बदले सौदा चाहते थे। चियानकुन ने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। खजाने में भालू पित खूब था, इसके बदले ढेर अनाज मिलकर देश का दबाव घटा। खुशखबरियों से कमांड सेंटर में जोश बढ़ गया। चैन चिंगजी खुशी छिपा न सकी। अभी संसाधन संकट हल्का पड़ा था, ऊपर से अनाज के लिए मोल भाव का पत्ता भी मिल गया। लिंग शियाओ की कमाई से दाशिया को दोहरी राहत मिली। उधर डोंगलिन में बढ़ता लिंग शियाओ लाइव शुरू होते ही समझ गया, सामान जमा करते ही उसे अहमियत मिली है। उसने तुरंत अनुरोध भेजा, विशेषज्ञ कंटिली बेलों का संकेत पड़े, बचने की राह इन्हीं में छिपी है। इस बारे में जानकारी लगभग 9 के बराबर थी। 2 घंटे लगातार चलने के बाद लिंग शियाओ एक विशाल कांटों के जंगल तक पहुंचा। यहाँ की बेलें नीली धरती वाली किसी भी झाड़ी से अलग थी, कमर जितनी मोटी और कांटे बाजू जितने लंबे। बर्फ की रोशनी में वे धातु जैसी ठंडी चमक दे रहे थे। लिंग शियाओ ने मिश्र धातु का फावड़ा घुमाकर वार किया। चिंगारियां उड़ी, झटका पूरे हाथ में दौड़ गया, पर कांटा जस का तस रहा। वो तुरंत समझ गया, यहाँ ताकत से रास्ता नहीं बनेगा। लाइव स्ट्रीम में दर्शक ये देखकर कमांड सेंटर से जल्द हल मांगने लगे। सूचना भेजे काफी देर हो चुकी थी, पर कांटों पर कोई नतीजा नहीं निकला था। शेन चियानकुन अंदर से बेचैन था। विदेशों से सूचना लेना आसान नहीं था, हर देश जानकारी छिपाता था और कीमत भी बहुत भारी थी। ऊपर से सचझूठ परखना भी मुश्किल था। तभी सबसे बेबस खड़े होने पर लियू फेई उठा और बोला, उसके हिसाब से ये कांटे तेज गर्मी से डरते हैं। ठोस बेलें जलती नहीं, मगर गर्मी मिलते ही पीछे हटती है। तभी सबको समझ आया कि ये कोई आम झाड़ी नहीं, खुद हिलने वाली अजीब पौध थी। चेन चिंगजे ने तुरंत चिंता जताई, -30 से नीचे की बर्फीली आंटी में मशाई टिकेगी नहीं और उसकी गर्मी कांटों को हटाने को काफी नहीं होगी। लियू फेई ने फौरन उपाय दिया, लिंग शियाओ के पास पोर्टेबल हीटर है, उसे पूरी ताकत पर चलाकर टांटों के पास ले जाओ। मौत जैसे हालात में अचानक पलटवार का मौका दिखा। कमांड सेंटर का सुझाव मिलते ही लिंग शियाओ ने आधे भरोसे आधे शक में पोर्टेबल हीटर 200 डिग्री पर चला दिया। अगले ही पल वे डरावनी तलवार से भी न कटने वाली विशाल कांटेदार बेलें गर्म हवा महसूस करते ही सिकुड़ने लगी और उसके लिए पूरा सुरक्षित रास्ता छोड़ दिया। उसी क्षण कमांड सेंटर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस शानदार समाधान ने सबका जोश लौटा दिया। शेन चियानकुन ने सबके सामने लियू फेई की तारीफ कर उसे इनाम दिया। बाहर से शांत दिखने वाला लियू फेई असल में बेहद महत्वाकांक्षी था। वो सिर्फ पर्यवेक्षक बनकर नहीं रुकना चाहता था, उसका लक्ष्य कमान संभालकर दाशिया के अग्रदूतों की प्रतिष्ठा लौटाना था। अब ये पक्का हो गया कि तेज गर्मी कांटों पर असर करती है। लिंग शियाओ स्टेडी आगे बढ़ा और रास्ते की बेलें पीछे हटती सूखती चली गई। लाइव स्ट्रीम की भीड़ हजारों में बढ़ने लगी। पूरा इंटरनेट स्क्रीन पर टिका था। हर कोई लिंग शियाओ की उस ताकत से दंग था जो निषिद्ध क्षेत्र में भी कदम कदम पर रास्ता निकाल रही थी। इसी शोर के बीच विदेशी यूजर फिर ताने कसने लगे, उसे उतावला और मरने जा रहा बता रहे थे। वे जानबूझकर कांटों की गुफा से जुड़ी खतरनाक जानकारी छिपाए बैठे थे, मगर देश के दर्शकों ने भी वही जवाब दिया। 10 लाख जिन भालू के मांस का रिकॉर्ड दिखाकर उनकी बोलती बंद कर दी। लिंग शियाओ ने इन झगड़ों पर जरा ध्यान नहीं दिया। वो बचने के सुराग के पीछे गुफा में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे घने कांटों से बंद एक छिपा हुआ पहाड़ी डोंग मिला। हीटर पास आते ही बेलें हट गई, अंधेरा द्वार सामने आ गया और सबको नई किस्मत की झलक दिखी। पर मुहाने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंदर साफ एक लाश पड़ी थी। अब असली धमाका हुआ। लिंग शियाओ को एक प्राचीन ऊर्जा कटर मिला, नीले क्रिस्टल और मिश्रल धातु से बना टॉप लेवल हथियार, चलता भी बेआवाज और धार ऐसी कि लोहे को मिट्टी की तरह काट दे। दाशिया के सारे अग्रदूतों के उपकरण इसके आगे फीके थे। ताकत परखने के लिए उसने तुरंत वार किया। जिस लोहे सी कठोर बेल पर मिश्र धातु की फावरी खरोच तक न छोड़ सकती थी, वो पल में कट गई। इस देशधर उपकरण की ताकत देख पूरा इंटरनेट संदर रह गया। कटी हुई बेल से गाढ़ा दूधिया जहर बहने लगा और कमांड सेंटर तुरंत सतर्क हो गया। इस बर्फीले निषिद्ध क्षेत्र में दवाइयां बेहद दुर्लभ थी, इसलिए लिंग शियाओ ने जहर को तुरंत इकट्ठा कर सील कर लिया। आगे किसी दरिंदे से भिड़ने या आपात इलाज में यही बड़ा दाव बन सकता था। उसने पिछले आदमी की मौत जोड़ी और समझ गया वो शायद गुफा में फंसकर मरा था। आम सामान हिमस्खलन नहीं झेल सकता, इसलिए लिंग शियाओ ने तय किया कि संकेत में बताई जीवन रेखा इसी गहरी गुफा के अंदर छिपी है। उसने तुरंत भीतर जाकर अज्ञात रहस्य तलाशने का फैसला किया। अंदर न हवा थी न बर्फ, तापमान भी ठीक था। उसने मशाल जलाई, हाथ में क्रॉसबो ली और सावधानी से आगे बढ़ा। घना दबा देने वाला अंधेरा देखते ही लाइव चैट धीमी पड़ गई। सब सांस रोके इंतजार करने लगे। अपने ज्ञान से लिंग शियाओ समझ गया कि यह ब्रह्मजाल है, दूसरी दुनिया के पौधों का शिकार फंसाने वाला जानलेवा तरीका। उसने बेचैनी दबाई, तुरंत मुड़कर मुहाने पर ताजी हवा ली। भ्रम टूटा और उसने खतरा मुख्यालय को बता दिया। शेन चियानकुन जान बचाने के लिए खोज रोकना चाहते थे। तभी लियू फेई ने शोध के आधार पर उपाय दिया। सूंघने की शक्ति सुन्न हो जाए तो गंध वाला भ्रम बेअसर। उसने कहा, अभी मिला बेहोशी वाला जहर लगाकर अंदर बढ़ो। कुछ ही देर में उसकी सूंघने की शक्ति पूरी तरह शून्य हो गई। मायावी खुशबू का असर करते ही लिंग शियाओ मशाल और कंपाउंड क्रॉसबो लेकर फिर अंदर ही गुफा में समझ कर बढ़ा। अब रास्ता साफ था। कुछ ही कदम बाद सामने 100 वर्ग मीटर से भी बड़ा भूमिगत कक्ष खुल गया। भीतर अजीब काई और मशरूम हल्की हरी रोशनी बिखेर रहे थे। सबकी सांस अटक गई। बीचों बीच एक विशाल रक्त रंगी कंटीली बेल जमी थी। वो बस कुछ देर के लिए शांत पड़ा था। भीतर जानलेवा घात छिपा है, बाहर की बेलों से कहीं ज्यादा खतरनाक।
लियू फेई ने तुरंत कहा, ऐसी चीज उसने कभी नहीं देखी। ये ऊंचे दर्जे का मांसाहारी पौधा है जो तेज गर्मी सहता है, भ्रम से शिकार रोकता है, ताकत 30 स्तर की, C स्तर पर से तो भी मौत तय। साधारण हथियार उसे मार ही नहीं सकते। रक्टिम कैंटिली बेल की ताकत हद से बाहर थी। मौत की आशंका लगभग 100%। शेन शानकुन सेहमरे और फॉरन लिंग शियाओ को पीछे हटने का आदेश दिया। लाइव रूम में दर्शक भी लगातार रोकने लगे, विदेशी यूजर भी शोर मचाने लगे। लिंगशियाओ जानता था, ये रक्त कांटों वाली लता ही संकेतों की अकेली जीवन रेखा है। हिमस्खलन से बचना है तो इस डरावनी मकड़ी को मारकर गुफा का रहस्य पाना होगा। जीवित आहट मिलते ही वो भड़क उठी, बेलें फैल गईं, अनगिनत नुकीली लताएं हीटर की गर्मी अनदेखी कर उस पर टूट पड़ी। सबको लगा लिंगशियाओ अब बचने वाला नहीं। तभी पलटवार फूटा। उसने शांत होकर एनर्जी कटर निकाला। घूमती धार ठंडी चमक रही थी। युआन ऊर्जा अरे की ताकत सब पर भारी पड़ी। लिंगशियाओ ने आड़े तिरछे वार किए, आती हर लता कटती गई। गरम चाकू से मक्खन कटने जैसा नजारा था। वो घेराबंदी की परवाह किए बिना रक्तिम दैत्य पर टूट पड़ा। उस पल वो निराशा में उतरा, संहारक देव लग रहा था, ऊंचे दर्जे की दरिंदा मकड़ी को एक तरफा रोनते हुए। लाइव रूम सन्नाटे में डूब गया। किसी को भरोसा नहीं हुआ। जिसे कल तक सबसे कमजोर, बाहर होने वाला पायनियर कहा जा रहा था, वही अब टॉप 20 में था और डी ग्रेड रक्तिम लता को सामने से कुचल रहा था। देश विदेश के दर्शक, कमांड सेंटर सभी स्तब्ध थे। लियू फेई अवाक रह गया। लिंगशियाओ ने मौका पकड़ा, सीधे कमजोर जगह पर वार किया और झुककर मुख्य जड़ काट दी। जड़ का सहारा जाते ही रक्तिम लताएं सिकुड़कर ढह गई, जान निकल गई। उसने असंभव मौत का जाल चीरकर जबरदस्त पलटवार कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही जहर का असर उतर गया। लिंगशियाओ की सूंघने की शक्ति लौट आई। सिकुड़ी कांटेदार बेलों में बास्केटबॉल जितने 5 रक्तिम फल जड़े दिखे। दैत्य मकड़ी ढेर, दुर्लभ फल हाथ। बर्फीले संकट से बचने की राह अब उसी की थी।